औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? से ठीक है। आपकी एमएस वर्ड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। एमएस वर्ड के अंदर हमारा लास्ट लेसन जो है मेलिंग के ऊपर था, और मेलिंग के बारे में हमने पढ़ लिया था। मेल करने के हवाले से बड़ी डिटेल में मैंने पढ़ाया था। आज का जो लेसन होगा रिव्यू के बारे में। रिव्यू, दोबारा देखना, यानी कभी भी कोई आप डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो ज़ाहिर है उसको दोबारा चेक करते हैं, फिर चेक करने के बाद फिर उसको प्रिंट निकालते हैं। तो रिव्यू में जाते हैं, तो रिव्यू में जाके हम देखते हैं कि रिव्यू में क्या है। रिव्यू में यहाँ पे आ जाएं, सबसे पहले ऊपर स्पेलिंग एंड ग्रामर है, थिसारस है, वर्ड काउंट है, अलाउड, एक्सेसिबिलिटी, ट्रांसलेट, लैंग्वेज, न्यू कमेंट्स और शो कमेंट्स। उसके बाद शो मार्कअप, रिव्यू पेन, ट्रैकिंग, एक्सेप्ट रिजेक्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, कंपेयर, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। तकरीबन काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इनके ऊपर बात करते हैं। एडिटिंग से रिलेटेड हैं। सबसे पहले स्पेलिंग एंड ग्रामर आता है। तो इस डॉक्यूमेंट में देखें, जो रेड लाइन लफ्ज़ है ये स्पेलिंग मिस्टेक है इनकी, और अगर कोई लफ्ज़ जिसके नीचे ब्लू लाइन लगी होगी तो वो ग्रामेटिक मिस्टेक होगी। ये यहाँ पे देखें, ये ब्लू लाइन लगी हुई है, ग्रामर की मिस्टेक है, और ये जो रेड लाइन लगी हुई है ये इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे हम स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक विंडो खुल जाएगी। इस विंडो के अंदर ना इसने ये लफ्ज़ सेलेक्ट किया कि ये लफ्ज़ अब गलत है तो इसको ठीक करें। ठीक है, यहाँ से अगर हमने इग्नोर करना है तो इग्नोर कर देंगे, अगर ठीक करना है तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये साथ सजेशन भी दे रहा है, यहाँ से गौर से देखें आप, तो ये सजेशन भी देता है यहाँ पर। ठीक है, तो सजेशन के ऊपर आपने अगर करना है, उसका साउंड यहाँ से स्पीकर पे क्लिक करके चेक कर लें। और चूंकि ये नाम बंदे का था तो इसको हम इग्नोर करेंगे, ये भी इग्नोर करेंगे। ये कश्मीर का जो के बड़ा डालना है तो उसको हम लाजमी जो है ना वो चेक कर लेंगे। और इस तरह जो है ना प्रूफिंग करते करते नेक्स्ट, अगर इग्नोर करना है तो इसको भी इग्नोर कर दें। लेकिन यह है कि आप इस तरह जो है वो गलत चीज़ों को ठीक करते जाएंगे, स्पेलिंग इनकी ठीक करते जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, वैसे तो एक दो लफ्ज़ इसको मैं थोड़ा सा गलत कर लूँ, के छोटा डाल दूँ। अब दोबारा ज़रा मैं स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जाता हूँ। यहाँ पे ये अब देखें, इस कश्मीर का के छोटा पहले बड़ा था तो मैंने छोटा डाला है, जाके वो गलत हो जाए तो वो मैं सजेस्ट कर रहा है कि ये बड़ा के आप डालें, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप आगे चलते जाएंगे तो जितने भी स्पेलिंग हैं आपके, ये इसको ठीक करता जाएगा और आप आगे चलते जाएंगे। ये तरीका होता है इसका जो है ना स्पेलिंग ग्रामर ठीक करने का। अगर कोई लफ्ज़ ऐसा हो कि जिसके जिसके जो को आप ठीक नहीं करना चाहते तो उसको आप इग्नोर कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आता है जी कि ये गुड है, तो गुड का मतलब होता है अच्छा, तो राइट क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर सिनोनिम आ जाएंगे यहाँ पर। ये डिसेंट, मॉरल, अपराइट वगैरह ये सारे देखें अगर आप, तो इसके मतलब आ गए ना गुड के मज़ीद इंग्लिश के हवाले से। तो अगर गुड में रहते हुए गुड पे क्लिक रखते हुए आप यहाँ थिसारस में जाएंगे, ये थिसारस है, तो ये इसकी डिक्शनरी के अंदर ना जितने भी मीनिंग है सारे निकाल के यहाँ लेफ़्ट साइड पे ले आएगा यहाँ पर। अब अगर आप देखें तो गुड से रिलेटेड जितने भी मीनिंग बनते हैं या उससे करीब करीब जो होते हैं, उन सब को यहाँ पे इसने थिसारस में दिखा दिया। तो इस तरह आप थिसारस में किसी भी इंग्लिश की वर्ड के जितने भी मीनिंग हैं उनको देख सकते हैं और उनको यूज़ भी कर सकते हैं। आगे वर्ड काउंट आता है, यहाँ पे देखें वर्ड काउंट। तो इसका काम ये होता है कि आप ना इस फाइल में क्लिक करें तो कितने वर्ड वगैरह काउंट करके बता देगा आपको, पेजेस कितने हैं और वर्ड कितने हैं। करेक्टर जो हर्फ होता है एक वर्ड, या नाट जो है, नाट के अंदर NOT नाट 3 करेक्टर होते हैं। तो स्पेस भी एक करेक्टर के तौर पर लेता है कंप्यूटर। तो नो स्पेस 13,000 करेक्टर, स्पेस के साथ 15,000 हैं। पैराग्राफ कितने हैं, लाइनें कितनी हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताएगा ये। उसके बाद रीड अलाउड में क्या होता है कि ये आपको Operator.
ऐसे वर्ड पढ़ के Azat बताए। Kashmir of 9 Philippa 6 at 12 good. Each her son chose any new तो इसको आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। तो ये आपको प्रोनाउंसिएशन पढ़ के बताएगा। ठीक है जी, ये रीड अलाउड जो है देख लें आप, ये। उसके बाद चेक एक्सेसिबिलिटी में क्या करता है जी कि ये एक्सेस करता है कि इसके अंदर स्पेलिंग में चेक एक्सेसिबिलिटी, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, नेविगेशन पॉइंट, फोकस, ऑप्शन एक्सेसिबिलिटी। तो जो भी आपने चेक करना है यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे वो असेस करके असिस्टेंट के तौर पर कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक्स है, कहीं पे पैराग्राफ वगैरह सारा कुछ कोई सेटिंग में गड़बड़ है, तो वो आपको अपडेट रिजल्ट करके बता देगा कि इसके अंदर आपके जो पैराग्राफ हैं इनके अंदर फ़लाँ जगह पे फ़लाँ मिस्टेक्स हैं। तो इसको एक्सेस करना है, एक्सेस करना है। जैसे असेसमेंट नहीं होती, हम किसी स्टूडेंट की असेसमेंट लेते हैं और बताते हैं कि जी ये पास है, फेल है वगैरह वगैरह। तो इसमें नीचे फिर कलर, कंट्रास्ट, मीडिया, इलस्ट्रेशन, टेबल्स वगैरह, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को असेस करके आपको बताता है। अच्छा, इसमें वो चीज़ें नहीं हैं तो फिर अब ये क्या असेस करेगा? आप जब फिर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे तो उसके अंदर वो चीज़ें मौजूद होंगी और असेस करके आपको बता देगा कि इसके अंदर क्या मिस्टेक है, क्या नहीं है। उसके बाद आता है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट जो है ये क्या होता है, मतलब कि आप ना ये पैराग्राफ जो इंग्लिश वाला है ये उर्दू में या किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो ये ट्रांसलेट करके बताएगा यहाँ पर। ये हम क्लिक करेंगे तो क्या ट्रांसलेशन ये इसने नहीं करनी, क्योंकि इंग्लिश को इंग्लिश में ट्रांसलेट क्या करेगा। लेकिन ये यहाँ पे ना इंग्लिश डिलीटेड, इंग्लिश ये सेम टू सेम उसने ट्रांसलेट करके आपने बता दिया कि इसमें ट्रांसलेशन क्या करनी है उसने। ठीक है, तो अगर किसी दूसरी लैंग्वेज में आपने ट्रांसलेट करना है तो आप इसको उस लैंग्वेज में सेलेक्ट करके ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, तो ट्रांसलेट करेंगे ऑटो डिटेक्ट इंग्लिश। ठीक है, तो ऑटो डिटेक्ट कह रहा तो है ही इंग्लिश है, तो ऑटो डिटेक्ट क्या करेगा। यहाँ पे हम कोई लैंग्वेज और यूज़ कर लेंगे तो उसके साथ वो जो है वो, अच्छा ये इंग्लिश है तो इसको फ्रॉम अरेबिक टू इंग्लिश, अच्छा ये इंग्लिश टू अरेबिक यहाँ करते हैं, जो गलती हो गई है इसको हम दोबारा करते हैं ट्रांसलेट। वैसे ये करेगा नहीं, लेकिन मैं अभी करके दिखाता हूँ क्योंकि हमारा ऑफिस ऑनलाइन नहीं है ना, तो ऑफिस को ऑनलाइन होना ज़रूरी है। ठीक है, जब आपका ऑफिस ऑनलाइन होगा तो तब भी जाके ये ट्रांसलेट करेगा ना किसी दूसरी लैंग्वेज में। ठीक है, तो अगर ऑफिस आपका ऑनलाइन नहीं होगा तो फिर ये ट्रांसलेशन नहीं करेगा। तो ये मेरा तो इसने ट्रांसलेट कर दिया क्योंकि मैंने ऑनलाइन ऑफिस 2025 लेटेस्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो इसने वो दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया। तो ये आप यहाँ से ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं इसको, ये वापस ट्रांसलेट यहाँ पे। अब ऑटो डिटेक्ट हम इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में वापस, तो ये ट्रांसलेट इंग्लिश कर देगा। आप देख लें ये सारा ट्रांसलेट अभी इसने नहीं किया, लेकिन इसको मैं क्लोज़ करके दोबारा ऑन करता हूँ। ये आ गया जी। अच्छा, ट्रांसलेशन उसने की होती है अलहदा फाइल में, तो उसको आप सेव कर सकते हैं अलहदा से ना। तो अब फ़िलहाल हमने इसको सेव नहीं किया, तो आप इस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके ट्रांसलेट कर सकते हैं, पर आपका ऑफिस ऑनलाइन होना ज़रूरी है। ठीक है, अब इसकी जो लैंग्वेज है, प्रूफिंग लैंग्वेज, वो कौन सी सेट हुई हुई है, यहाँ पे जाएंगे तो इंग्लिश यूएस सेट है तो यही रहने दें। अगर कोई और लैंग्वेज आपने सेट करनी है, उर्दू करनी है, तो उर्दू भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें और इसको सेट कर लें। लेकिन ये अगर मैं अभी आप उर्दू करके दिखाता हूँ आपको, लेकिन ये जब दोबारा मैं जाके लैंग्वेज में चेक करता हूँ तो फिर वही इंग्लिश हुई होती है। तो ये जो प्रूफिंग लैंग्वेज है, अगर ये इंग्लिश ही सेट होती है यूएस की, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट का ये ऑफिस है माइक्रोसॉफ्ट का, तो इसमें ये होता है कि अगर आपका ऑफिस ऑनलाइन हो तो फिर आप किसी और लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये था। और ये ट्रांसलेशन का भी ज़्यादातर ये होता है कि आपका ऑफिस ऑनलाइन होगा तो तभी ट्रांसलेट करेगा। उसके बाद ये आ गया था जी कमेंट्स लगाना। यहाँ पर आपने कमेंट्स लगा दिए, कुछ आपने लिख दिया। ठीक है, और फिर आपने नीचे कोई कमेंट्स लगा दिया, जैसे ही आपने यहाँ पे कमेंट्स लगा दिया तो कमेंट्स लगा दिया आपने। ठीक है, अब ये प्रीवियस कमेंट्स, नेक्स्ट कमेंट्स, डिलीट कमेंट्स, प्रीवियस कमेंट्स, डिलीट कमेंट्स। तो ये होता है कि कमेंट्स लगाने के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि छोटा सा कोई राय वगैरह आपने देनी है यहाँ पे, तो
किसी वर्ड के बारे में या किसी पैराग्राफ के बारे में, तो वो आप दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मार्कअप ये क्या है, इसके अंदर ट्रैकिंग आती है ना। तो सबसे पहले आपने यार ट्रैकिंग क्या होती है, ट्रैकिंग क्या होती है। अच्छा, मैं एक ये ना यहाँ से एक वर्ड डिलीट करता हूँ यहाँ पर। आप देखेंगे मैंने ईच को डिलीट कर दिया, और बीच में से कुछ डिलीट चीज़ें मैंने की तो मुझे बाद में जो है ना नज़र नहीं आती हैं। तो एक आप डॉक्यूमेंट एडिट कर रहे हैं तो यहाँ से ऊपर से शुरू करते हैं और नीचे तक एडिट करते करते जाते हैं। जब आपकी एडिटिंग कंप्लीट हो जाती है तो एडिटिंग कंप्लीट करने के बाद आप दोबारा उसको चेक करते हैं तो आप भूल जाते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सा लफ्ज़ मैंने डिलीट किया था, कौन सा ऐड किया था, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए ना हम ट्रैकिंग को ऑन कर लेते हैं। एक तो ये मकसद होता है कि ये मकसद होता है कि बॉस जो होता है वो जो चीज़ एडिट करके भेजे तो आप उसको फिर ट्रैकिंग ऑन करके चेक कर सकते हैं कि उसने क्या क्या एडिट किया है। तो ट्रैकिंग के ऊपर जाएँ, ट्रैकिंग के ऊपर क्लिक करें तो ये ट्रैकिंग ऑन हो जाएगी। जब ट्रैकिंग ऑन हो जाएगी तो यहाँ पे आपने सिंपल मार्कअप नहीं रखना बल्कि ऑल मार्कअप रखना है, ठीक है। मैं ये बताता हूँ ऑल मार्कअप क्यों रखा। तो यहाँ पे ईच को मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। देखा अब ये क्या हुआ, और यहाँ पे गुड की बजाय मैंने बेटर लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कोई नया वर्ड लिख दिया। तो तीन ही चीज़ें एडिटिंग में होती हैं, या तो आप डिलीट करते हो या रिप्लेस करते हो या ऐड करते हो, तो तीनों मार्क होगी। तो ये है, आप करते जाएं और जब आखिर पे आप मुकम्मल कर लें वापस आके आप देखेंगे तो ये मार्क होंगी। फिर इसको हम तब्दील कैसे करते हैं इसके बारे में बताते हैं। अच्छा, मार्कअप में पहले मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको कि मार्कअप में क्या क्या होता है। इसमें ऑल मार्कअप, सिंपल मार्कअप होता है, ऑल मार्कअप, नो मार्कअप, ओरिजिनल होता है। और अगर हम सिंपल मार्कअप पे क्लिक करें तो ये ऐसे हो जाएगा, और अगर हम नो मार्कअप पे क्लिक करें तो मार्कअप ख़त्म हो जाएगा सारा, ठीक है। और अगर आप ओरिजिनल पे क्लिक करें तो ओरिजिनल वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम ना ज़्यादातर ऑल मार्कअप ही रखते हैं, ठीक है, ताकि मार्कअप सारे हमें नज़र आते रहें। उसके अलावा शो मार्कअप में इक्विपमेंट्स, इंट्रैक्शन एंड डिलीशन और वगैरह वगैरह, ये वो ऑप्शन है जो मार्कअप में हमें नज़र आते हैं। तो इनको आप टिक ख़त्म नहीं करेंगे बल्कि ये बाई डिफ़ॉल्ट होते हैं, तो इनको रहने दें। उसके बाद रिव्यू पैन के अंदर आपको ये यहाँ पे दिखाएगा लेफ़्ट बार में ना, अगर आप देखें तो यहाँ पे कि आपने क्या क्या किया। ईच आपने डिलीट किया, और गुड डिलीट किया, और बेटर आपने ऐड किया, और स्कूल आपने ऐड किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे साइड पे दिखाता है कि ये काम आपने किया। रिव्यू पैन में ये होता है। ट्रैकिंग के बाद आगे आता है कि जी कि आपने इन जो तब्दीलियाँ की हैं इनको रखना है या नहीं रखना। अगर रखना है तो यहाँ से आप एक्सेप्ट करेंगे, और अगर नहीं रखना तो रिजेक्ट करेंगे। जैसे कि अब अगर हम इसको एक्सेप्ट करें तो ये हो जाएगा, अगर रिजेक्ट करें तो रिजेक्ट चेंज एंड मूव नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आप चले जाएं, देखें ये मैंने रिजेक्ट चेंज एंड मूव नेक्स्ट, रिजेक्ट चेंज एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये चेंजिंग रिजेक्ट हो जाएगी, वो अगले पे चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप कहते हैं जी कि एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक्सेप्ट का मतलब है कि ये चेंजिंग हो जाएगी, गुड की जगह बेटर आ जाएगा। आप देख लें, गुड की जगह बेटर आ गया, फिर आपने एक्सेप्ट किया तो ये आगे चला गया, ठीक है। तो एक्सेप्ट करते जाएंगे तो चेंजिंग होती जाएंगी, और रिजेक्ट करते जाएंगे तो चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये था पूरा इसका ट्रैकिंग का सिस्टम। अच्छा, एक चीज़ें दो और थी कि जब हम यहाँ होते हैं तो फिर उसको हम नेक्स्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से नेक्स्ट 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 इस तरह, और प्रीवियस 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 इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस करके भी इसके पर जा सकते हैं, और वैसे तो ये ऑटोमेटिक की आपको ले जाता है, ठीक है। समझा की बात की यहाँ तक। तो ये था ट्रैकिंग और उसको ऑन करना। अब ट्रैकिंग को आपको ऑफ़ करना पड़ेगा, तब आप आगे चलेंगे, वरना ये गड़बड़ करेगा। ट्रैकिंग को ऑफ़ कर दें और फिर आगे चलें। आगे आता है कंपेयर, दो डॉक्यूमेंट का मुवाजना करना। कंपेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको दो डॉक्यूमेंट जो बना के रखे होंगे पहले, उनके बीच में मुवाजना करना पड़ेगा। यहाँ फ़ोल्डर पे क्लिक करें, जो ग्रीन ब्लू कलर का फ़ोल्डर है ये देखें, पहले यहाँ पे आए कंपेयर के अंदर, यहाँ देखें कंपेयर। तो कंपेयर के अंदर जब ये कंपेयर आता है तो इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं यहाँ पर,
कंपेयर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कंपेयर की विंडो आ गई। ये देखें यहाँ पे ये फोल्डर है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे फोल्डर के ऊपर, तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा डॉक्यूमेंट, और ये आपको बताएगा जी कि आपने जो है वो कहाँ पे डॉक्यूमेंट रखा हुआ अपना। तो हम देखेंगे कहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा, जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है उसको हम देखेंगे। वर्ड का डॉक्यूमेंट नहीं, जो जो हमने कंपेयर करना है वो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने 2 डॉक्यूमेंट बना के रखे हुए हैं। इसको ओरिजिनल को मैं सिलेक्ट करूँगा और ओपन करूँगा यहाँ पे पहले वाले में, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में देख लें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। और ये जो है दूसरा है, इसको रिवाइज़ के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे और रिवाइज़ के ऊपर हम जो है वो यहाँ इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे और दूसरा जो अमेंडमेंट है रिवाइज़ वाला है वो इसमें ऐड कर देंगे। जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे इसको हम ओके करेंगे। ओके करेंगे तो ये दोनों डॉक्यूमेंट उसने यहाँ पे, ये इधर देखें तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट इसने पहला रखा हुआ है, ओरिजिनल दूसरे पे रिवाइज रखा हुआ है, और यहाँ पे इसने दोनों एडिट करके दे दिए और इसने मार्किंग करके दे दी कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसमें, जो रिवाइज डॉक्यूमेंट है उसमें ये जो ब्लू कलर जो मार्क किया हुआ है ये, उसमें ये टेक्स्ट नहीं है। तो आप क्या करेंगे फिर इसको एक्सेप्ट रिजेक्ट करके अपने पास रख लेंगे, ठीक है। तो ये इसका था कंपेयर का। और कंबाइन का क्या होता है, ये अलग सी फाइल होती है, इसको आप सेव करना पड़ता है। तो कंबाइन में क्या होता है कि ये डॉक्यूमेंट अगर हम कंबाइन करना चाहें, यहाँ कंबाइन पे क्लिक करें तो उसी तरह होता है। कंबाइन में भी यहाँ पे जाएं, ये कंबाइन है, कंबाइन पे आप क्लिक करेंगे तो ये इसी तरह विंडो आ जाएगी। उसके अंदर फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसी तरह ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप रख लें उसके अंदर। और फिर यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो उसी तरह फिर आप इसके रिवाइज डॉक्यूमेंट रख लें इसके अंदर, और दोनों को जो है वो कंबाइन करेंगे, ओके करेंगे तो ये कंबाइन करके उसी तरह जिस तरह कंपेयर किया था उसी तरह ये कंबाइन करके ले आता है। फिर कंबाइन में ये होता है कि आपने जो कि जान खुद कंबाइन किया तो आप एक्सेप्ट ऑल चेंजिंग करेंगे और ये कंबाइन हो जाएगा। और इसको फिर आप यहाँ से सेव करेंगे, सेव करके इसको अपने जहाँ रखना है वहाँ पे रख लेंगे, ठीक है जी। तो ये तो था कंपेयर और कंबाइन के बारे में। उसके बाद आगे आता है रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। ये एक आर्जी नोयत का पासवर्ड लगाते हैं फाइल को, 1 टाइम पासवर्ड होता है ये। और इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग के ऊपर लगा सकते हैं, एडिटिंग के ऊपर लगा सकते हैं, 2 पासवर्ड लगा सकते हैं। इन दोनों को टिक कर दें। टिक करने के बाद, या एक को टिक करना है तो एक को कर लें, जिस पे आपने पासवर्ड लगाना है वही टिक करना है, ठीक है। तो दोनों को टिक मैंने कर दिया। फॉर्मेटिंग पे भी लगाऊंगा, एडिटिंग पे भी लगाऊंगा। कोई बंदा हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर्मेटिंग ना कर सके और एडिट भी ना कर सके। ये करने के बाद यहाँ नीचे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो आ जाएगी आपके पास। इसके अंदर आप पासवर्ड टाइप करें, जो भी टाइप करना है, ऊपर वाले में वही नीचे वाले में टाइप करें और इसको ओके कर दें तो आपको इसकी फ़ाइल को पासवर्ड लग गया। अब आप इसको क्लोज़ कर दें बेशक, और जब ओपन करेंगे तो इसी तरह होगा और आप इसके अंदर कोई भी टाइप नहीं कर सकते। और अगर क्लोज़ कर दें तो ओपन करें तब पासवर्ड लगाने की बात। लेकिन जब आप यहाँ नीचे देखें स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे, ये स्टॉप प्रोटेक्शन नीचे आ रहा है, तो ये पासवर्ड मांगेगा ना। पासवर्ड मांगेगा तो आप पासवर्ड दे देंगे जो आपने डाला होगा। यूँ ही पासवर्ड देंगे तो इसको ओके करेंगे तो ये अब आप इसके अंदर एडिट कर सकते हैं, ये देख लें। लेकिन ये पासवर्ड ख़त्म हो गया, तो मतलब कि ये पासवर्ड एक ही दफ़ा जब ओपन करते हैं तब ख़त्म हो जाता है। या लगा के इसको क्लोज़ कर दें तो ये ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ओपन जब आप करेंगे ख़त्म हो जाएगा। फिर दोबारा इधर से जाके आप लगा लें तो बार बार लगाना पड़ता है। ये तो 1 टाइम पासवर्ड इसको कहते हैं। तो ये रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग था। हाइड इंकिंग इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, बल्कि ये मैंने आपको पढ़ाया था पीछे वो ड्रा टैब के अंदर। यहाँ ड्रा टैब के अंदर मैंने आपको इंकिंग के बारे में पढ़ाया था, याद होगा आप लोगों को। ये ड्रा टैब, तो ये इंकिंग इसको कहते हैं कि आप हाईलाइट कर दें चीज़ों को, ठीक है। तो ये हमारा रिव्यू टैब आज कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। रिव्यू डॉक्यूमेंट को रिव्यू करने के लिए कहते हैं।
तो रिव्यू यानी डॉक्यूमेंट को टाइप करने के बाद आप दोबारा देखें, उसको स्पेलिंग ग्रामर देखें, उसके अंदर वर्ड के मीनिंग देखना चाहें, उसके बाद रीड अलाउड करके पढ़ के देखना चाहें, उसके बाद असेसिबिलिटी करना चाहें, ट्रांसलेशन, और उसके बाद ट्रांसलेशन के बाद इसके बाद कमेंट्स हैं, उसके कमेंट्स के बाद फिर ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग के बाद फिर उस ट्रैकिंग को सब रिजेक्ट करना, फिर कंपेयर कंबाइन और एक पासवर्ड लगाना है। तो ये सारा था इसके MS वर्ड के इस लेसन के अंदर। तो उम्मीद है कि आपको वो चीज़ें समझ आई होंगी। आज तक के लिए इतना लेसन, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।